हेलो दोस्तों, अभी सेबी की साइड से एक न्यू अपडेट आया है और उस अपडेट के अकॉर्डिंग अब हमें एएमसी चार्ज बहुत ही कम देने पड़ेंगे। लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो उसकी अभी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एएमसी चार्ज होता क्या है। तो इसको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बोलते हैं। ये हमें ब्रोकर और डीपी को देना पड़ता है, क्योंकि इसके बदले ये हमें कुछ सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं और हमारे लिए कुछ सर्विस है उनको मेंटेनेंस भी करती हैं, तो इसीलिए एएमसी चार्ज लेते हैं। लेकिन दोस्तों 2012 से पहले क्या होता था कि जो भी व्यक्ति अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर रहा है उसी दिन से उसके एएमसी चार्ज लगना स्टार्ट हो जाते थे और ये सभी से सामान लिए जाते थे। फिर चाहे कोई उसमें लाखों का इन्वेस्ट करे, फिर चाहे कोई उसमें 500 रुपये का इन्वेस्ट करे। तो ये रूल सेबी ने सन 2012 में बदला और उसने डीमेट अकाउंट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक था बीएसडीए, मतलब कि बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट। तो इसके अंदर कोई व्यक्ति जो कम इन्वेस्टमेंट कर रहा है 50,000 का, 10,000 का, ठीक है, तो वो लोग आते थे। और जो व्यक्ति लाखों या फिर अरबों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो नॉन बीएसडीए के अंदर आते थे। तो यहाँ पर क्या है, जो बीएसडीए की कैटेगरी में आते हैं ना, उनसे जो एएमसी चार्ज है वो कम लिया जाता है। जैसे कि जो पुराना मतलब कि टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपये तक का इन्वेस्ट कर रहा है, अब क्योंकि वह है बेसिक सर्विस यूज कर रहा है, उसने कम इन्वेस्ट किया है, तो उससे कोई भी एएमसी चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, मतलब कि 50,000 से लेके और 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर रहा है, तो उससे 100 रुपये एएमसी चार्ज लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है तो फिर वो नॉन बीएसडीए की कैटेगरी में आ जाएगा और उससे फिर जो एएमसी चार्ज ब्रोकर या फिर डीपी डिसाइड करता है उतना ही देना पड़ता था। लेकिन ये जो बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट है इसके लिए सेबी ने डिसाइड कर दिया था कि भाई तुम इतना लोगे। अब दोस्तों क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग जो पुराने टर्म्स एंड कंडीशन थे उनको सेबी ने अपडेट किया है। और सेबी का यहाँ पर कहना ये भी है कि हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि इन्वेस्टर के लिए ये चीज़ें और ज़्यादा आसान हो, ठीक है, उससे चार्जेस कम लिए जाएँ। तो देखो जो सेबी है वो इन्वेस्टर को तो मतलब कि अट्रैक्ट कर रहा है, और वहीं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर है उनको मार्केट में लॉस हो रहा है तो वो उनको मार्केट से दूर भगाना चाहता है। तो ये इन्वेस्टर के लिए दोस्तों अच्छी बात है कि सेबी ने यहाँ पर आपके लिए सोचा है। तो अब बीएसडीए के लिए जो नई एलिजिबिलिटी है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो पहली तो दोस्तों ये है कि जितने भी ब्रोकर हैं उन सभी ब्रोकर में से एक ही ब्रोकर के पास आपका डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। और दूसरा ये है जैसे कि 2 डीपी है, एक है सीडीएसएल, दूसरी है एनएसडीएल, तो आपका एक ही डीपी के पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। और तीसरी टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि जो पहले लिमिट थी 2 लाख रुपए तक आप अधिकतम इन्वेस्टमेंट कर सकते थे बीएसडीए के अंदर, अब यही लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी है। मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग लोग अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और पहले जो मतलब कि शेयर की प्राइस थी वो भी कम थी, अब प्राइस भी बढ़ गई है, ठीक है। तो सारी चीज़ें बढ़ी है, तो यहाँ पर इन्होंने इस टर्म्स एंड कंडीशन को भी बढ़ा दिया है। और अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट करता है तो वह ऑटोमेटिक आ जाएगा नॉन बीएसडीए की कैटेगरी में। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब दोस्तों सेबी का डिपॉजिटरी को कहना ये है कि आगे आप जो भी अकाउंट ओपन करें वो आप बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट ही ओपन करें, क्योंकि ऐसा करने से जो नए इन्वेस्टर होंगे तो उनको एएमसी चार्ज कम देने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई क्लाइंट बोलता है आपको मेल करके रजिस्टर्ड मेल आईडी से, तब आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, मतलब कि आप उसको बीएसडीए से नॉन बीएसडीए वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं। और वहीं पर जिन लोगों के अभी अकाउंट ओपन है और वो इस टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करते हैं, मतलब कि टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आ रहे हैं, तो अगर ये अभी वो नॉन बीएसडीए वाली कैटेगरी में है तो उनको भी चेंज करके डाला जाएगा बीएसडीए की कैटेगरी में। ये दोस्तों नया रूल है वो 1 सितंबर 2024 को लागू होगा। उसके 2 महीने के अंदर डिपॉजिटरी को एक काम करना है, ठीक है। सेबी ने उसको ये बोला है। बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट के लिए जो नए चार्जेस हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो अगर कोई 0 से लेके 4 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करता है या फिर वो होल्डिंग रखता है, ठीक है, ये दोस्तों मैं जो इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ ना उसका मतलब होल्डिंग है, तो उसको एएमसी चार्ज 0 देना है। लेकिन अगर कोई 4 लाख से लेके 10 लाख तक रखता है, मतलब कि यह पहले 50,000 से 2 लाख तक थी ना, अब इसको 4 लाख से 10 लाख कर दिया है, तब उसको एएमसी चार्ज पर ईयर 100 रुपये देना है। और अगर कोई 10 लाख से अधिक रखता है तब वह है नॉन बीएसडीए की कैटेगरी में आएगा। अब दोस्तों सेबी सर्कुलर में ये भी बोल रहा है कि जो एएमसी चार्ज है वो छोड़कर
बाकी के चार्जेस BSDA को नॉन BSDA की तरह ही देने पड़ेंगे और BSDA वालों पर कोई भी अलग से स्पेशल चार्ज नहीं लगेगा। अब एक BSDA वालों के लिए स्पेशल बेनिफिट और है, वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट है वो तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकती हैं, लेकिन अगर आप फिजिकल स्टेटमेंट मंगाती हैं तो उसके लिए आपको 25 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा और बाकी के जो चार्जेस हैं तो वो सेम रहेंगे। AMC चार्ज का बेनिफिट मिल रहा है और ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट का और फिजिकल स्टेटमेंट का भी, क्योंकि फिजिकल स्टेटमेंट अगर जो नॉन BSDA है ना वो मंगाते हैं तो आई थिंक उनसे ज़्यादा लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरी डिटेल जानकारी है। तो कहने का मतलब ये, अगर आप 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट करते हैं तो आपको AMC चार्ज सिर्फ 100 रुपये देना है और अगर आप 4 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई भी AMC चार्ज नहीं देना है डिपॉजिटरी को। तो मेरे अकॉर्डिंग यही एक गुड न्यूज़ है, आप कंपेयर करके देख सकते हैं। तो जो नए इन्वेस्टर हैं और जो शुरू करना ही चाहते हैं थोड़े थोड़े अमाउंट से, तो उनको यहाँ पर AMC चार्ज का बोझ नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगी।